जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्स विद आकाश पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि डायरी क्या होता है। ठीक है, डायरी के बारे में आप लोगों से यहां पे चर्चा होगी आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और इससे पहले अगर आप लोगों ने कहानी, उपन्यास, ठीक है, और संस्मरण क्या होता है, कहानी क्या होता है, अगर ये सारे वीडियोज नहीं देखे तो आई बटन पे यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है उसको आप जो है ओपन करके वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा उन वीडियो को, क्योंकि एक सीरीज वाइज वीडियोज चल रहे हैं। अगर वो वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाले वीडियो समझ में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना समय गंवाए। डायरी क्या होता है मेरे दोस्त? तो डायरी मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाए, आपका अगर एमसीक्यू टाइप जो है अगर पेपर आने वाला है तब भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यू जो है एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो डायरी मूलतः अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डायरी मूलतः जो है किस भाषा का शब्द है, तो आप ऑप्शन में आएगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा डायस शब्द से बना है। किस शब्द से मेरे दोस्त? डायस शब्द से। ठीक है, डायस शब्द से आपका डायरी शब्द बना है और डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में डायरी को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं डायरी को? तो दैनंदिनी या फिर दैनिकी कहा जाता है। हिंदी में डायरी को दैनंदिनी, ठीक है, ये नंदिनी वो वाला नहीं है, ठीक है, कि आपकी मतलब उसका नाम हो। तो यहाँ पे दैनंदिनी या फिर दैनिकी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन की जो दिनचर्या होती है मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे समझना है आपको एक बात कि जो व्यक्ति के जीवन की एक दिनचर्या होती है, आप दिन में क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, फिर उसके बाद आप क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, आपका मनोभाव क्या है, आप अपने माइंड से क्या सोच करके फिर उस चीज़ों को आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, सारी चीज़ें आप डायरी में लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ डायरी होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या, जो भी घटनाएं घटित होती हैं व्यक्ति के पूरे दिन भर में, वह क्या क्या काम करता है, क्या क्या सोचता है, ठीक है, और क्या विचारता है, क्या सोच करता है, ठीक है, तो उन किन लोगों से मिलता है, अच्छी बुरी घटनाओं को लेकर के क्या अनुभव करता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब इन बातों का, जो बातें हमने बताई, क्या सोचता है, क्या करता है काम पूरे दिन भर में, इन बातों का अगर हम एक श्रृंखला मतलब एक सीरीज वाइज एक हम तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको हम प्रस्तुत करते हैं डायरी में अपने एक पेज मतलब एक किताब में, तो वही क्या कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? दैनिकी या फिर डायरी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा डायरी क्या होता है। अब डायरी को अगर आपके एग्जाम में डायरी आए तो हम डायरी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसकी परिभाषा आपके डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी जी के शब्दों में अगर हम बात करें तो डायरी क्या होता है मेरे दोस्त? डायरी सीमित अर्थ में कॉपी, नोटबुक या फिर पुस्तिका है। डायरी क्या है? सीमित अर्थ में कॉपी है या फिर एक ऐसी नोटबुक है या फिर पुस्तिका है जिसमें हम हर रोज़ क्या करते हैं, हर रोज़ की दैनिक घटनाओं, जो दैनिक आपके दिन भर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, किसमें? डायरी में। आप डायरी बनाते हैं ना कि हाँ डायरी में, देखिए लोग, बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग जो है डायरी लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है डायरी लिखने का। तो बहुत सारे लोग डायरी बना करके उसमें अपनी जो अपने चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेली की चीज़ें या फिर जो उनको पसंद होता है वो चीज़ें लिखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरी में बिल्कुल नहीं लिखते हैं लोग। ठीक है, उन चीज़ों को मत बताइएगा हमको, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप लोग जो है डायरी लिखते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे राधिका प्रसाद जी ने कहा है कि डायरी क्या है? सीमित अर्थ में कॉपी है, नोटबुक है या फिर पुस्तिका है जिसमें हर रोज़ की दैनिक घटनाओं या फिर दिन भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है, उसे डायरी कहते हैं। पर प्रचलित अर्थ में क्या होता है? डायरी दैनिक कार्य मतलब दिन भर के कार्य, व्यापार, ठीक है, दिन भर के कार्य लिखते हैं। देखिए व्यापारी लोग भी व्यापार की अपनी डायरी रखते हैं, उसमें हिसाब किताब पूरा रखते हैं, पूरी घटनाओं का ब्यौरा रखते हैं। ठीक है, तो ये डायरी होता है। और स्थान निर्देश करते हुए काल्पनिक अथवा वास्तविक घटनाओं का, या तो काल्पनिक घटनाएं होती हैं उसकी डायरी बनाते हैं, या फिर वास्तविक घटनाएं कि हमने क्या क्या किया, या फिर कल्पना करते हैं आप कि हाँ ये हो सकता है, फ्यूचर में ये करूँगा मैं ये, ठीक है, तो कल्पना युक्त भी कर सकते हैं। तो उनके प्रति क्या होता है आपका के प्रति साहित्यकार के हृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया जो होती है, मतलब जो उनके हृदय के भाव होते हैं, उनके हृदय के भावों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करने वाली विधा जो होती है, गद्य विधा को डायरी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे डायरी समझ में आया होगा। अभी भी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने हर आपके वीडियो में बताया है
आपकी डायरी जो है प्रथम डायरी क्या है, ठीक है, डायरी के कितने प्रकार हो, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों को यहाँ पर रुकना है वीडियो पे। तो अब आपको देखना है कि डायरी जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो मेरे दोस्त, जो डायरी होती है भाई साहब, डायरी कितने प्रकार की होती है? डायरी मेनली 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी टाइप होते हैं? एक होता है व्यक्तिगत डायरी, ठीक है, पॉइंट नोट करिएगा, छापिएगा अपने कॉपी में। कौन सी? एक होती है व्यक्तिगत डायरी, ठीक है, जो जितना भी मैं लिखा रहा हूँ आप तुरंत कॉपी नोटबुक लेकर के छापिएगा तुरंत। एक होती है व्यक्तिगत डायरी, एक होती है आपकी साहित्यिक डायरी। एक कौन सी होती है? साहित्यिक डायरी। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप छापिएगा अपनी कॉपी पे। एक व्यक्तिगत, एक साहित्यिक, और फिर एक होती है आपकी वास्तविक डायरी, ठीक है। नंबर 3 पे आएगी आपकी वास्तविक डायरी, और नंबर 4 पे बात करें मेरे दोस्त भाई साहब, 4 पे कौन सी डायरी आएगी? तो नंबर 4 पे आएगी आपकी काल्पनिक डायरी, ठीक है, जो कल्पना करके लिखते हैं। तो वास्तविक डायरी वैसी डायरी होती है जो हम वास्तविक रूप से, उसमें सारी चीज़ें वास्तविक होती हैं। काल्पनिक डायरी ऐसी होती है जिसमें हम कल्पना करते हैं। और व्यक्तिगत डायरी जो हम अपने निजी चीज़ों पर लिखते हैं, कि अपनी जो है अपने मतलब निजी जीवन पर पर्सनल चीज़ें जो लिखते हैं, जो लोग छुपाते हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आप लोग जो है लिखते होंगे आप अपना वो डायरी। और फिर चलते हैं कि साहित्यिक डायरी, तो जो साहित्य के बाद में जो है साहित्य की चीज़ें जो होती हैं वो साहित्यिक डायरी में आती हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो डायरी है वो कब से स्टार्ट हुआ, डायरी का लेखन कब से स्टार्ट हुआ। तो बात करें मेरे दोस्त, तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का आरंभ आधुनिक काल में हुआ था। कब हुआ था? आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ इसका आरंभ। और भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध गद्यकार, कौन से प्रसिद्ध गद्यकार की बात करें तो बाल मुकुंद की डायरी। आप लोग थोड़ा बहुत जो है मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करिएगा। बाल मुकुंद की डायरी, मैं बोल दे रहा हूँ, बाल मुकुंद की डायरी जो है उसमें जो है उसका संपादन प्रकाशन बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने एवं झाबर माल द्वारा किया गया था। किसका? बाल मुकुंद की डायरी थे, तो वहीं से इसका स्टार्ट माना जाता है। लेकिन अगर बात करें प्रथम डायरी की हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो वो है मेरे दोस्त 1946 ईस्वी में लिखी गई, प्रकाशित, कौन सी? आपकी 1946 ईस्वी में प्रकाशित आपकी जो डायरी है मेरे दोस्त वो कौन सी है? श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी। श्री राम शर्मा जी की सेवाग्राम की डायरी। श्री राम शर्मा जी की कौन सी डायरी है? सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी, कौन सी ग्राम की डायरी? सेवाग्राम। ऐसा ग्राम जिसमें सेवा किया जाता हो वो सेवाग्राम होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी जो है ये प्रथम डायरी आपकी मानी जाती है। 1946 में संपादित की गई थी, ठीक है। तो विद्वानों ने इसको ही स्वतंत्र रूप से डायरी विधा का प्रवर्तन माना है, या फिर जो है किसे कह सकते हैं कि प्रथम डायरी जो है इसे हम कह सकते हैं सेवाग्राम की डायरी को, ठीक। अब जो है प्रथम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ डायरीकारों के नाम मैं आपको जो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कि जैसे कि राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है आपका दैनंदिनी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में क्या लिखा है? दैनंदिनी लिखा है। किसने लिखा है? राधाचरण गोस्वामी जी ने। और 2-3 मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं वीडियो लंबा होगा और आपको फिर आपके माइंड से ऊपर निकलेगा, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो एक तो राधाचरण गोस्वामी द्वारा 1885 ईस्वी में लिखी गई दैनंदिनी है। दूसरी है सत्यदेव जी की डायरी, मेरी डायरी। सत्यदेव जी की मेरी डायरी, मतलब मेरी नहीं, सत्यदेव जी की डायरी, ठीक है, मेरी डायरी नहीं है, सत्यदेव जी की डायरी है। और कब लिखा था उन्होंने? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। ये 2 डायरीकारों के नाम आप लिख लीजिए। एक और मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको 2-3 बताऊँगा, जिसमें से एक ही याद हो वो भी काफ़ी है, ठीक है। और एक है आपका नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ, ये आपका बड़ा नाम है। चलो मैं तो थोड़ा छोटा नाम बता दूँ, धीरेन्द्र शर्मा जी की मेरी कॉलेज की डायरी। ये आपको जरूर याद रखें कि आपके कॉलेज में क्या होता था उन दिनों में, तो ये आपको ज़रूर याद रहेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे? धीरेन्द्र वर्मा की मेरे कॉलेज की डायरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज की डायरी, ठीक है। तो इतने नाम आपको ज़रूर याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका लाजवाब रहा होगा और बिंदास आप लोग शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से समझ रहे होंगे। और इस चैनल को आपको अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।